दोस्तों अब बहुत हो चुका, अब इंतजार नहीं, अब वार होगा। टेस्ट सीरीज में इतिहास रचने के बाद टीम इंडिया अब उस फॉर्मेट में कूद चुकी है जहां एक एक गेंद जवाब है और हर विकेट सवाल, वनडे क्रिकेट। और सामने है वही इंग्लैंड जिसे टीम इंडिया ने टेस्ट में बराबरी का टक्कर दिया और अब अपने ही घर में फिर से ललकारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार भारत वो पुराना भारत नहीं है जो डरता था, दबता था या सोचता था। अब जो टीम मैदान में उतरेगी वो सिर्फ खेलने नहीं, इंग्लैंड को उसकी औकात याद दिलाने उतरेगी। 3 मैचों की ये वनडे सीरीज कोई टूर नहीं, ये सीधा ऐलान जंग है। और इस बार बीसीसीआई ने वो स्क्वाड चुना है जिसे देख के इंग्लैंड के प्लान तो क्या, उनके प्लेयर्स के होश तक उड़ जाएंगे। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर जो 15 खिलाड़ियों की फौज भेजी है वो सिर्फ टीम नहीं, एक चेतावनी है कि अब भारत न संयम दिखाएगा न रहम। अब तो हर मुकाबला खून पसीने की लकीरों से जीता जाएगा। 5 सीनियर प्लेयर्स को बाहर बैठाया गया है, अक्षर पटेल, संजू सैमसन जैसे नाम जो हर सीरीज में भरोसे का हिस्सा रहे। लेकिन बार बीसीसीआई ने सीधा मैसेज दिया है, नाम से नहीं फार्म से चलोगे, आराम नहीं जवाबदेही मिलेगी। और इनकी जगह आए हैं वो खिलाड़ी जिनकी रगों में अभी भूख है, जुनून है और दिल में सिर्फ एक बात, खुद को साबित करना। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और 2 ढांसू पेसर्स जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में ऐसा प्रदर्शन किया है कि सिलेक्टर्स को भी मजबूर कर दिया। अब इन्हें रोका नहीं जा सकता। और ये सब सिर्फ बदलाव नहीं, ये क्रांति है। भारत अब आईसीसी रैंकिंग का नंबर 1 सिर्फ आंकड़ों में नहीं, माइंडसेट में भी बन चुका है। टीम इंडिया अब ड्रेसिंग रूम से निकलते ही जीत को गिनना शुरू करती है, चाहे इंग्लैंड की धरती हो या ऑस्ट्रेलिया की। अब भारत को सिर्फ आउटफिट की तरह कंडीशन बदलनी होती है, क्लास वही रहती है। इस स्क्वाड में वो आग है जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को घुटनों पर लाएगी, वो चालाकी है जो उनके स्पिनर्स को बेबस करेगी और वो ताकत है जो पूरे इंग्लिश क्रिकेट सिस्टम को हिलाकर रख देगी। भारत के पास अब 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 4 ऐसे पेसर्स हैं जो डेथ ओवर्स में सिर्फ बॉलिंग नहीं करते, वो टारगेट को नेस्तनाबूद करते हैं। बल्लेबाजों की लाइनअप अब प्रेशर में टूटती नहीं, प्रेशर बना देती है। इंग्लैंड के पास चाहे जो रूट हो या बटलर, वो सारे नाम अब पुरानी किताबों के किस्से लगते हैं। भारत अब नाम नहीं, नतीजे गिनता है और ये स्क्वाड नतीजे देने के लिए बना है। ओपनिंग में नई सोच, मिडिल ऑर्डर में स्टील और बॉलिंग यूनिट में आग। इंग्लैंड को अब अपनी सरजमी पर वही मिलेगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, बर्बादी। दोस्तों, ये स्क्वाड सिर्फ 15 खिलाड़ी नहीं है, ये उस भारत का चेहरा है जो अब सिर्फ खेलने नहीं, राज करने आया है। और इस बार भारत की लड़ाई सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं, एक मैसेज के लिए है कि चाहे मैदान इंग्लैंड का हो, रूल्स आईसीसी के हों, लेकिन खेल किसका है ये अब दुनिया देखेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब टीम इंडिया आ रही है, प्लान लेकर, पावर लेकर और सिर्फ एक इरादे के साथ, इंग्लैंड को उसके घर में घसीट कर हराने के लिए। तो संभाल लो अपने दिलों को, कस लो अपनी सांसें, क्योंकि वो घड़ी अब सामने खड़ी है जब 2 क्रिकेटिंग महाशक्तियां टकराने जा रही हैं। मैदान एक होगा लेकिन कहानियां कई लिखी जाएंगी। भारत और इंग्लैंड की टक्कर अब सिर्फ गेंद और बल्ले की लड़ाई नहीं रही, ये मुकाबला अब जुनून बन चुका है। वर्चस्व की जंग, इतिहास पलटने की कोशिश और मैदान पर लहराने वाले उस तिरंगे की ललकार जो कहेगा हम आए हैं जीतने और जीतकर ही लौटेंगे। तो इस वीडियो में क्या मिलने वाला है? ओ भैया, सवाल ये नहीं कि क्या मिलेगा, सवाल ये है कि क्या छूटेगा। क्योंकि इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वो सब कुछ। सबसे पहले बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों के वनडे सीरीज के पूरे शेड्यूल के साथ ही ये मुकाबले क्रिकेट के किन किन स्टेडियमों में खेला जाएगा, जहां हर चौका छक्का लहराएगा तिरंगे के सम्मान में। साथ ही बताएंगे इस वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट किस चैनल पर होगा जहां से आंखें हटाना नामुमकिन होगा, और वो ऐप जहां से आप बिना 1 रुपया खर्च किए हर बॉल की लाइव स्ट्रीमिंग अपनी हथेली पर महसूस करोगे। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, अभी तो असली धमाका बाकी है। क्या आप जानते हैं किसे बीसीसीआई ने थमाई है कप्तानी की तलवार और किसे बनाया गया है मैदान का सेनापति? कौन है वो 2 चेहरे जो इस बार टीम इंडिया के फ्रंटलाइन कमांडर होंगे? ये खुलासा भी इसी वीडियो में होगा, और ऐसा खुलासा जिसे जानने के बाद आप खुद कहोगे अब कोई नहीं रोक सकता इंडिया को। और फिर आएगा वो सेक्शन जहां हम वक्त को पीछे मोड़ेंगे और उतरेंगे उस इतिहास की खाइयों में, जहां कभी भारत ने इंग्लैंड को उसकी ही धरती पर घुटनों पर बैठा दिया था और कभी वहीं भारत को भी तगड़ा झटका मिला था। लेकिन इन आंकड़ों से तय होगा कि इस बार मैदान किसके नाम लिखा जाएगा। और तब उसके बाद बात उस 15 सदस्यों के भारतीय स्क्वाड की करेंगे जिसे देखकर इंग्लैंड की नींद उड़ चुकी है। क्योंकि बीसीसीआई ने इस बार क्रिकेटर्स नहीं, मिसाइलें भेजी हैं। कोई रफ्तार में टॉर्नेडो है, कोई बल्लेबाजी में तूफान, कोई गेंद से आग बरसाता है, तो कोई छक्का मारकर इतिहास लिख देता है। और इन सबको लीड करेगी वो प्लेइंग 11 जो मैदान पर उतरेगी सिर्फ मैच खेलने नहीं, बल्कि इंग्लैंड की क्रिकेटिंग इमारत को जड़ से हिला देने। और आप सोच रहे हो कि कौन कौन है वो 11 फाइटर्स? तो जनाब, ये वीडियो आपको देने वाला है कप्तान से लेकर आखिरी ओवर फेंकने वाले गेंदबाज तक की पूरी कहानी, एक एक खिलाड़ी की ताकत, उसकी पिछली फॉर्म, उसकी वापसी की कहानी, सब कुछ ऐसी जुबान में कि आपको लगेगा कोई थिएटर में बैठकर ट्रेलर देख रहे हो। लेकिन ठहरिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारियों का पिटारा नहीं, ये एक एक्सक्लूसिव खजाना है, कुछ ऐसी इनसाइड बातों के साथ जो बाहर कहीं सुनाई नहीं देती, कुछ ऐसी सच्चाइयां जो सिर्फ ड्रेसिंग रूम तक सीमित रहती हैं। और अब आपके कानों में आने वाली है
सीधे हमारे जरिए। तो अगर आप सच में चाहते हो कि यह सीरीज सिर्फ एक क्रिकेट सीरीज ना होकर आपकी जिंदगी की सबसे एक्साइटिंग जर्नी बन जाए, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब ठोकिए संजू क्रिकेट वर्ल्ड। दबा दो वो बेल आइकन ताकि मैदान पर गूंजने वाली हर आवाज सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और इस वीडियो को ऐसा शेयर करो कि अगली बार जब टीम इंडिया मैदान में उतरे तो गूंज सिर्फ स्टेडियम में ना हो बल्कि आपके दोस्त के मोबाइल पर भी, और हर कोना बोले भारत मां के सपूत आ चुके हैं, अब शोर सिर्फ हमारे नाम का होगा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है क्रिकेट की वो जंग जहां सिर्फ रन नहीं बनेंगे बल्कि इतिहास लिखा जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का आगाज करते हैं इस वनडे महासंग्राम के शेड्यूल से। और इस बार भारत और इंग्लैंड भिड़ेंगे ऐसी जमीन पर जो सिर्फ क्रिकेट का मैदान नहीं बल्कि जज्बातों का महाकुंभ बनेगा। शुरुआत होगी उस जगह से जहां हर कदम पर इतिहास गूंजता है, लॉर्ड्स। वहीं पर भारत और इंग्लैंड की पहली टक्कर होगी। और जनाब, यह मुकाबला सिर्फ रन बनाने की कोशिश नहीं बल्कि क्रिकेट की सबसे पवित्र धरती पर अपना झंडा गाड़ने की लड़ाई होगी। फिर कहानी मोड़ेगी अपना रुख लीड्स की ओर। हेडिंग लेके मैदान में गूंजेगी भीड़ की आवाज और बल्लों की गरज, और हर रन के साथ बढ़ेगा टेंशन, क्योंकि यहां हार और जीत का फासला सिर्फ एक गलती जितना होगा। लेकिन ठहरिए, असली क्लाइमैक्स तो अब बाकी है। मैनचेस्टर के मैदान पर होगा आखिरी मुकाबला, तीसरा वनडे जो तय करेगा कि कौन बनेगा इस सीरीज का सच्चा बादशाह। वहां का माहौल ऐसा होगा जैसे दो देशों की सेनाएं मैदान में आमने सामने खड़ी हों। धड़कनें तेज होंगी, सांसें अटकी होंगी और हर बॉल होगी युद्ध का ऐलान। और यह सारा रोमांच मिलेगा सीधा आपके मोबाइल, टीवी या लैपटॉप पर। जी हां, भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 से शुरू होंगे ये मुकाबले। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं खर्च करना होगा। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क देगा सीधा प्रसारण और सोनी लिव ऐप पर मिलेगा हर गेंद, हर छक्का, हर कैच, वो भी एकदम फ्री। यानी अब चाय की चुस्की हो या ऑफिस की ब्रेक, बस एक क्लिक में पूरा मैच आपकी आंखों के सामने होगा, बिना बफर, बिना बिल और फुल ऑन थ्रिल। तो अब इंतजार कैसा? मुकाबला करीब है, टीमें तैयार हैं और आप तैयार रहिए, क्योंकि जब ये सीरीज शुरू होगी तब क्रिकेट नहीं, आग लगेगी मैदान में। तो अब पर्दा उठाते हैं उस रहस्य पर जिसने करोड़ों दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। कप्तान कौन, उपकप्तान कौन? तो पूरे देश की निगाहें टिक चुकी हैं उन दो नामों पर जिनकी एंट्री मैदान पर नहीं, सीधा दिमाग और जिगर में होती है। एक तरफ वो जोश है जो बरसों से बरकरार है, रोहित शर्मा हिटमैन, वो जो बल्ले से रन नहीं इतिहास लिखता है, जिसकी आंखों में स्कोरबोर्ड नहीं ट्रॉफी का सपना तैरता है। और फिर दूसरी ओर सस्पेंस की परत हटते ही उभरता है नाम शुभमन गिल, वो शांत चेहरा जो तूफान की आहट देता है, वो स्ट्रोक्स जो सिर्फ रन नहीं कप्तानी का संदेश भेजते हैं। जब ये दोनों एक ही डगआउट में हो तो समझिए ये कोई सामान्य मैच नहीं, ये है महायुद्ध से पहले की तैयारी। कप्तान अनुभव है, उपकप्तान भविष्य, और जब दोनों एक साथ हों तो विपक्षी टीम के लिए यह सिर्फ मुकाबला नहीं, सजा बन जाता है। तो दोस्तों, भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने क्या है वनडे मुकाबलों के आंकड़े। जी हां दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड, वो क्लैश जो मैदान को रणभूमि बना देता है और स्टेडियम को सिनेमा घर। हर गेंद एक डायलॉग, हर छक्का एक पंचलाइन। और इस बार कहानी पहले से भी ज्यादा तीखी है। इंग्लैंड अपने घर में है, लेकिन घर में रहकर भी डर रहा है, क्योंकि इंडिया का कारवां उस अंदाज में लौटा है जो कहता है हम जीतने नहीं राज करने आए हैं। पिछली बार की 3-0 की क्लीन स्वीप क्या भूले हो इंग्लैंड, ये वही स्क्रिप्ट है जिसमें भारत ने हर फ्रेम में सिर्फ दबदबा दिखाया था। और अब इसका दूसरा पार्ट आ रहा है और इस बार रिवेंज मोड ऑन है। एक तरफ हैं वो अंग्रेज खिलाड़ी जो अपनी मिट्टी में वापसी की कसम खाकर उतरेंगे, लेकिन दूसरी तरफ है भारत का 15 योद्धाओं वाला सुपर स्क्वाड जिसमें है अनुभव की तलवार और युवा जोश की बारूद। हर खिलाड़ी जैसे किसी महाकाव्य का किरदार, कोई विस्फोटक फिनिशर तो कोई चालाक स्ट्रेटेजिस्ट। और जब ऐसे किरदार एक साथ उतरते हैं तो सिर्फ मैच नहीं होता, महायुद्ध होता है। इतिहास कहता है भारत ने इंग्लैंड को 61 बार रौंदा और अब वक्त है उस आंकड़े को एक और झटके से आगे बढ़ाने का। तो पकड़िए अपनी सीट बेल्ट, क्योंकि इस ट्रेलर का असली क्लाइमैक्स अब शुरू होने वाला है। मैदान में बिखरेगा जुनून, बल्ले बरसाएंगे बिजली और नतीजा गूंजेगा सिर्फ एक नाम में, भारत। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं टीम इंडिया के इंग्लैंड के खिलाफ चुने गए वनडे स्क्वाड की। तो इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में सबसे पहले 3 ओपनरों को मौका दिया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ एक आधुनिक ओपनर हैं जिनका खेल सहज दिखता है, लेकिन रणनीतिक निर्णयों में गहराई होती है। उन्होंने अभी तक बहुत कम वनडे अनुभव हासिल किया है, केवल 5 मैच, 5 पारियां, 111 रन, सबसे बड़ी पारी 71, औसत 19.17, स्ट्राइक रेट लगभग 71.60, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। उनकी बल्लेबाजी में चिकनी लय है, ज्यादा ऊंची पिच पर टेम्पो बनाए रखने की समझ है। वनडे में उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन भविष्य की संभावनाएं उज्जवल दिख रही हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा को मौका दिया गया है। रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान, एक अनुभवी बल्लेबाज और रिकॉर्ड तोड़ खिलाड़ी हैं। उन्होंने अब तक 273 वनडे मैच, 11,168 रन, औसत 48.76
स्ट्राइक रेट लगभग 92.8, शून्य 32 शतक, 58 अर्धशतक और उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्कोर है 264 रन। एक कप्तान के रूप में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है अप्रैल 2025 में, पर वनडे में अभी भी सक्रिय हैं, अपनी टीम को प्रोत्साहन देते हुए और दिशा दिखाते हुए। उन्होंने 2007 से अब तक भारतीय वनडे बल्लेबाजी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कप्तानी में वह रणनीति के पंडित, टेम्पो के मास्टर और टीम के असली आत्मा है। जब वह बल्लेबाजी करते हैं तो गेंद जैसे मंत्रों की तरह पिच से टकराकर सीमाओं तक जाती है। चाहे 264 रोहित का रिकॉर्ड हो या वो शानदार शतक एजबेस्टन में, उनका नियंत्रण और लगाव आज भी आलोकित है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर के तौर पर शुभमन गिल मौका दिया गया है। शुभमन गिल भारतीय टीम की अगली पीढ़ी की कप्तानी की उम्मीद है और उपकप्तान के रूप में सिर उठाना शुरू कर चुके हैं। वनडे में उन्होंने 55 मैच, 2775 रन, औसत 59.04, स्ट्राइक रेट लगभग 99.56, 8 शतक, 15 अर्धशतक, उच्चतम स्कोर 208, साथ ही 313 चौके और 59 छक्के लगाए हैं। उनका बैटिंग औसत और स्ट्राइक रेट दोनों ही बेहतरीन है, जो बताता है कि वह धीमी शुरुआत के बावजूद लंबी पारी खेलने और बाद में तेजी से रन बनाने में माहिर है। उनकी कप्तानी क्षमता भी टेस्ट टीम में दिखाई दे चुकी है। उन्होंने टेस्ट टीम का नेतृत्व करते ही शुरुआत में सेंचुरी भी बनाई है। शुभमन गिल के हर शॉट में सोच होती है, हर रन जोड़ता है मैच की कहानी में एक नया अध्याय। जब उन्होंने लॉर्ड्स या एजबेस्टन में सेंचुरी मारी तो न केवल रन बना रहे थे बल्कि भारतीय बैटिंग की नई पहचान लिख रहे थे। उनका औसत 59.04 और स्ट्राइक 99.56 दिखाते हैं कि वह लाइन और लेंथ दोनों को समझते हुए तेजी से रन भी बना सकते हैं। उपकप्तानी में उठते कदम कप्तानी की छवि का ताजा ट्रेलर है, अगली पीढ़ी की सचेत आवाज के रूप में। वैसे दोस्तों, आप बताओ इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में किन दो बल्लेबाजों को करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत? वहीं इस स्क्वाड में 3 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को मौका दिया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया है। सूर्य कुमार यादव यानी SKU T20 में जो तूफान है, वही वनडे में कभी कभी बादलों में खो जाते हैं, लेकिन जब सूरज चमकता है तो फील्डर नहीं, दर्शक भी आंखें मिचमिचाने लगते हैं। वनडे क्रिकेट में अब तक 42 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 37 पारियों में उन्होंने 776 रन बनाए। उनका औसत है 25.03 और स्ट्राइक रेट है 101 से भी ज्यादा, 4 अर्धशतक और सबसे बड़ी पारी 72 रन की रही है। अब आप कहेंगे इतना नाम और इतने कम रन, तो जनाब SKY जब वनडे खेलते हैं तब उन्हें T20 वाला गियर ही जंचता है और यही कभी कभी गलती बन जाता है। लेकिन जहां मौकों की कमी रही है वहीं उन्होंने अपनी क्लास दिखाई है। स्काई जब मैदान पर होता है तो ग्राउंड के चारों कोनों में खतरा मंडराता है। फील्डर की जगह फोटोग्राफर ज्यादा अलर्ट रहता है कि कहीं कोई नो लुक छक्का मिस ना हो जाए। हाँ, वनडे में अभी तक वो उतना नहीं चला जितना नाम है, लेकिन जब बल्ला बोलेगा तो ये स्कोर बुक भी गूगल मैप जैसा फैल जाएगा। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली को मौका दिया गया है। विराट कोहली नाम नहीं, जुनून है। वो खिलाड़ी जिसने वनडे क्रिकेट को क्लास में आक्रामकता का पाठ पढ़ाया। अब तक 292 वनडे मैचों में विराट ने 13,848 रन बनाए हैं, जिसमें 50 शतक और 72 अर्धशतक शामिल हैं। उनका औसत 58.66 और स्ट्राइक रेट 93 से भी ज्यादा का है। उनकी सबसे बड़ी पारी है 183 रन की। यह वही विराट हैं जिन्होंने वनडे में 50 शतक ठोककर सचिन का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया और क्रिकेट की किताब में अपना नाम सोने की स्याही से लिखा। जब विराट कोहली मैदान में होते हैं तो गेंदबाज सिर्फ विकेट की नहीं, आत्मसंयम की भी तलाश करता है। 22 गज की पिच उनके लिए रणभूमि है और बल्ला उनका अस्त्र। जब वो क्रीज पर जमते हैं तो दर्शकों की धड़कनें मैच से ज्यादा उनकी फॉर्म पर टिकी होती हैं। वो क्रिकेट का सम्राट है जिसने राजा की तरह खेला और शेर की तरह दहाड़ लगाई। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया। श्रेयस अय्यर वो बल्लेबाज हैं जिनकी बैटिंग देखकर लगता है क्लास कभी स्टाइल की मोहताज नहीं होती। चाहे बाउंसर हो या स्पिन की गुगली, अय्यर ने हमेशा सामने खड़े होकर जवाब दिया। अब तक 69 वनडे मैचों में उन्होंने 2341 रन बनाए हैं। औसत है 46.82 और स्ट्राइक रेट है 97.46। उनके नाम 3 शतक और 19 अर्धशतक दर्ज हैं, जिसमें सबसे बड़ी पारी 113 रन की रही है। इंजरी ने उनकी चाल को रोका जरूर, पर आत्मा को नहीं। जब मिडिल ऑर्डर लड़खड़ाता है तो श्रेयस वह खंभा बनते हैं जो पूरी टीम को टिकाए रखता है। श्रेयस अय्यर जब बैटिंग करता है तो लगता है जैसे हर रन सोच समझकर बनाया गया हो। उसकी टाइमिंग में क्लास है और फुटवर्क में फोकस। भले ही इंजरी ने उन्हें ब्रेक दिया हो, लेकिन उनका जवाब हमेशा बल्ले से आया। ठहराव, ठाठ और ठोक। मिडिल ऑर्डर में भरोसे का नाम है श्रेयस, टीम इंडिया का चुपचाप लड़ने वाला योद्धा। वहीं इस स्क्वाड में 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को मौका दिया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन को मौका दिया गया है। जनाब ईशान किशन वो खिलाड़ी हैं जो अगर एक बार क्रीज पर टिक जाएं तो फिर गेंदबाजों को डॉट बॉल नहीं,
डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। झारखंड की धरती से निकला ये बाएं हाथ का तूफान टीम इंडिया का वो एक्स फैक्टर है जो न सिर्फ ओपनिंग कर सकता है बल्कि मिडिल ऑर्डर में भी आग लगा सकता है। छोटे कद वाला ये लड़का बड़े बड़े बॉलर्स को बौना साबित कर देता है। अब आंकड़ों की बात करें तो ईशान ने अब तक 25 वनडे मुकाबले खेले हैं और बनाए हैं 868 रन। औसत है 36 के आसपास और स्ट्राइक रेट भाई साहब वो है 141 के ऊपर। यानी चौके छक्कों की ऐसी बारिश करते हैं कि फील्डर भी भीग जाते हैं। सबसे मजेदार बात, ईशान के नाम है एक दोहरा शतक। जी हां, 210 रन, और वो भी बांग्लादेश के खिलाफ। यानी भाई ने वनडे में जो पहली परीक्षा दी उसमें पेपर ही फाड़ डाला। और विकेट कीपिंग, अरे जनाब, ईशान सिर्फ कैच नहीं पकड़ते, बॉलर्स को आत्मविश्वास भी पकड़ाते हैं। अगर आप टीम इंडिया की वनडे गाड़ी की बात करें तो ईशान किशन उस टर्बो इंजन की तरह हैं जो ना हो तो गाड़ी चले, पर रफ्तार में रोमांच नहीं रहेगा। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को मौका दिया गया है। लोकेश राहुल यानी टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद सिपाही, जो नंबर 3 हो या नंबर 6, विकेटकीपर बनना हो या फिनिशर, हर रोल में फिट, हर रोल में हिट। जब ये मैदान में उतरते हैं तो लगता है जैसे कोई इंजीनियर बैट लेकर आ गया हो। सब कुछ प्री प्रोग्राम्ड, स्टाइलिश और सटीक। अब रिकॉर्ड सुनिए, राहुल ने खेले हैं 120 वनडे मुकाबले और बना दिए हैं 5233 रन। औसत 45 से ऊपर, स्ट्राइक रेट भी 90 के पार और शतक की संख्या है 9। मतलब भाई ने क्लास के साथ साथ मास भी दिखाया है। विकेट कीपिंग की बात करें तो बैकअप ऑप्शन नहीं, अब ये इंडिया के लिए परमानेंट सॉल्यूशन बन चुके हैं। स्टंपिंग हो या रनआउट, राहुल की नजरें शेर से भी तेज होती हैं। और जब टीम दबाव में होती है तो ये बंदा सिर पर हाथ रखकर सिचुएशन नहीं संभालता, बल्ला उठाकर रन बनाता है। टीम इंडिया के पास चाहे जितने सितारे हों, लोकेश राहुल वो ध्रुव तारा हैं जो हर रोल में चमकते हैं, हर परिस्थिति में टिकते हैं। इन्होंने कई बार यह साबित किया है कि क्रिकेट सिर्फ स्ट्राइक रेट का नहीं, दिमाग और दिल का भी खेल है, और राहुल इन दोनों में माहिर हैं। वैसे दोस्तों, आप बताओ इन दोनों के अलावा और किस विकेटकीपर बल्लेबाज को इस स्क्वाड में मौका देना चाहिए था? वहीं इस स्क्वाड में 3 ऑलराउंडरों को मौका दिया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर के तौर पर रियान पराग को मौका दिया गया है। गुवाहाटी के गलियों से निकला ये छोरा अब सीधे इंडिया की ब्लू जर्सी में दिखेगा। ये कहावत अब सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बन चुकी है। रियान पराग, जो आईपीएल में 32 के आसपास मैच खेलते खेलते खुद को 22 साल की उम्र में लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट का रॉकस्टार बना चुका है, अब भारत की वनडे टीम का हिस्सा है। बल्लेबाजी हो या ऑफ स्पिन गेंदबाजी, रियान का रोल एकदम एक्स फैक्टर वाला है। अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ है, लेकिन डोमेस्टिक और आईपीएल के आंकड़े बता चुके हैं कि यह बंदा हर रोल में ढल सकता है। कभी फिनिशर, कभी पार्ट टाइम बॉलर और कभी टीम के लिए मूड चेंजर। साल 2025 के वनडे स्क्वाड में जगह मिलना रियान की मेहनत और अटूट कॉन्फिडेंस का नतीजा है। इस सीरीज में अगर मौका मिला तो यकीन मानिए ये लड़का हर फील्ड में रंग जमा देगा, चाहे स्लॉग ओवर्स में छक्कों की बारिश हो या बीच ओवर में विकेट निकालना। और भाई, उसका स्वैग वॉक सेलिब्रेशन तो पहले ही सोशल मीडिया का बादशाह बन चुका है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया है। जिस दिन ये फिट होता है उस दिन सामने वाली टीम अपनी प्लेइंग 11 दोबारा देखती है। हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट का वो नाम है जो अपने हर शॉट में गुस्सा और हर स्पेल में बदला लेकर आता है। एक दिवसीय क्रिकेट में अब तक 66 मैच, 2400 से ज्यादा रन और 54 विकेट। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, ये कहानी है एक ऑलराउंड वेपन की। पांड्या को अगर पिच पर देखना हो तो वो या तो 84 मीटर का छक्का मार रहा होता है या फिर गेंदबाजी में मिडिल स्टंप को सलामी दे रहा होता है। टीम इंडिया के लिए हार्दिक वही है जो एवेंजर्स में आयरन मैन था, स्टाइलिश, घातक और हमेशा टीम को बैलेंस करने वाला। अब इंग्लैंड के खिलाफ अगर बल्ला गरजा या गेंद लहराई तो फिर यह सीरीज सिर्फ क्रिकेट नहीं, रेसलिंग लगेगी और हार्दिक रिंग मास्टर बनेगा। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा को मौका दिया गया है। जिस दिन जडेजा सेट हो गया उस दिन बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में दुश्मन की बैंड। ये लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं, जडेजा की पूरी जिंदगी का सार है। 200 से ज्यादा वनडे मैच, 250 से अधिक रन और 258 विकेट। ऐसे ही किसी खिलाड़ी को लोग सिर जडेजा नहीं बुलाते। जडेजा का गेम साइलेंट नहीं होता, उसका हर मूवमेंट चीख चीख कर कहता है, मैं हूं टीम इंडिया का अनसंग हीरो। जब बल्लेबाजी करता है तो नंबर 7 या 8 से भी मैच छीन लेता है। जब गेंदबाजी करता है तो बाएं हाथ की स्पिन से राइट हैंडर्स की नींद उड़ जाती है। और भाई, उसकी फील्डिंग, एक रन आउट में पूरा मैच पलट सकता है। इंग्लैंड की टीम को शायद अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि जडेजा को किससे कंपेयर करें, बॉलर से, बैटर से या सुपरमैन से। लेकिन इंडिया जानता है, वनडे हो, टेस्ट हो या T20, सिर जडेजा हर फॉर्मेट में शेयर है। वहीं इस स्क्वाड में 4 गेंदबाजों को मौका दिया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर मोहम्मद शमी को मौका दिया गया है। अगर गेंदबाजी एक कला है तो मोहम्मद शमी उस कला के सबसे बारीक चित्रकार हैं। वो गेंदबाज नहीं, जख्म देने वाला शिल्पी है जो हर बल्लेबाज की तकनीक को छील कर रख देता है। चेहरे पर शांत लेकिन हाथ में आग लेकर चलने वाला ये गेंदबाज भारत के लिए कई सालों से सफेद गेंद से कहर बरपा चुका है। वनडे क्रिकेट में अब तक शमी ने 110 से ज्यादा मैच खेले हैं और अपने नाम
230 से अधिक विकेट दर्ज किए हैं। औसत लगभग 37 रन प्रति विकेट का रहा है और इकोनॉमी रही है 5 रन प्रति ओवर से थोड़ी कम। लेकिन आंकड़ों से उसका असर नहीं मापा जा सकता। वो गेंदबाज है जो पारी के पहले ओवर में ही बवाल मचा देता है और फिर डेथ ओवर्स में बैटर को फील्डिंग के नाम पर रन ही नहीं देता। टीम इंडिया के लिए वो एक ऐसे हथियार हैं जो पुराना होकर भी नई धार से कटता है। गेंद को रिवर्स कराने की कला और ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज को छेड़ने का हुनर शमी को घातक से महाघातक बनाता है। आज भी अगर विरोधी टीम के डगआउट में डर है तो उसका नाम है मोहम्मद शमी। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज में तौर पर जसप्रीत बुमराह को मौका दिया गया है। अगर किसी गेंदबाज की रफ्तार की आवाज नहीं सुनाई देती पर असर तूफान जैसा होता है तो वो है जसप्रीत बुमराह। सीधी टांगें, अजीब एक्शन और मौत जैसी यॉर्कर। बुमराह गेंदबाज नहीं, चलती फिरती आफत है। वनडे क्रिकेट में बुमराह ने खेला है 60 से ज्यादा मुकाबले और झटके हैं 100 से अधिक विकेट। औसत सिर्फ 22 रन के आसपास और इकोनॉमी तो मानो सपना, 5 रन प्रति ओवर से कम। लेकिन इन संख्याओं में जो जहर है वो समझो जब वो डेथ ओवर्स में बॉल लेकर आता है, सामने वाला बल्लेबाज स्कोरबोर्ड देखने लगता है, बुमराह की आंखें नहीं। बुमराह का सबसे बड़ा हथियार है उसकी अपरंपरागत रफ्तार। वो जब भी गेंद फेंकता है तो बैटर के पास टाइम नहीं रहता। सटीक यॉर्कर, लेजर गाइडेड बाउंसर और नो एक्सप्रेशन चेहरे के पीछे छुपा रणनीति का समुद्र, यही है बुमराह की असली ताकत। कंधे की चोट से लौटने के बाद जो कमबैक किया वो नहीं था गेंदबाज का कमबैक, वो था क्रिकेट की चेतावनी। आज बुमराह सिर्फ प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बल्कि विपक्षी टीम की नींद उड़ाने वाली वजह है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। तेज गेंदबाज तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन मोहम्मद सिराज जैसे जुनूनी, जज्बाती और जिद्दी पेसर बहुत कम मिलते हैं। जब सिराज मैदान पर गेंद लेकर दौड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान विकेट की तरफ बढ़ रहा हो। चेहरे पर वही पुरानी आक्रोश की लकीरें और इरादों में वही पुरानी आग जो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, मैं तो सिर्फ स्टंप उड़ाने आया हूं। सिराज का ओडीआई करियर किसी मोटिवेशनल फिल्म की तरह है। साल 2021 में अपने वनडे करियर की शुरुआत करने वाले सिराज ने शुरू में ही बता दिया था कि यह बंदा कोई साइड ऑप्शन नहीं बल्कि फ्रंटलाइन फायर है। अब तक खेले गए 52 वनडे मुकाबलों में सिराज ने 90 विकेट झटके हैं और वो भी केवल 34 के औसत और करीब 5 रन प्रति ओवर की इकोनॉमी रेट के साथ। लेकिन आंकड़ों से बड़ी चीज है इनकी इंपैक्ट डिलीवरी। सिराज उन गेंदबाजों में से हैं जो शुरू में झटका भी देते हैं और बीच में आकर पूरी बल्लेबाजी को ही उखाड़ फेंकते हैं। उनकी रफ्तार, स्विंग और खासकर आउट स्विंगर दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए कोई सिरदर्द नहीं बल्कि दर्द की गोली की जरूरत बना देता है। सिराज की खासियत यह है कि वो जितना गुस्से में लगते हैं उतना ही डिसिप्लिन और कंट्रोल भी रखते हैं। और अब जब बात भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज की हो रही है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सिराज होंगे भारत के अटैक का ट्रिगर पॉइंट। इंग्लैंड की आक्रामक बैटिंग लाइनअप के सामने सिराज जैसे गेंदबाज साइलेंस बटन की तरह काम करते हैं। एक झटका और सब शांत। वहीं इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को मौका दिया गया है। क्रिकेट के मैदान पर जब गेंद हवा में लहराए, आंखें चकरा जाएं और बैटर खुद समझ ना पाए कि आगे जाए या पीछे, तो समझ लेना कि कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहा है। लेफ्ट आर्म चाइना मैन यानी एकदम रेयर स्पीशीज। वनडे फॉर्मेट में कुलदीप यादव का जलवा हैरान करने वाला रहा है। खेले हैं 70 से ज्यादा मुकाबले और झटके हैं 150 से अधिक विकेट। औसत है सिर्फ 27 रन प्रति विकेट और इकोनॉमी है 5 रन प्रति ओवर के आसपास। कुलदीप के पास वो गूगली है जो आंखों से नहीं दिल से पढ़ी जाती है। वो एक ऐसा स्पिनर है जो विकेट के लिए बॉल डालता है, रन बचाने के लिए नहीं। साल दर साल उन्होंने अपनी लेंथ सुधारी, वैरायटी बढ़ाई और फिटनेस पर जो काम किया वो उन्हें टीमें बैठाओ या खिलाओ की दुविधा से निकालकर प्लेइंग 11 का स्थायी सदस्य बना गया। और जब कप्तान उन्हें मिडिल ओवर्स में बॉल थमाता है तो विकेटों की झड़ी लगती है। कुलदीप यादव वो जादूगर है जो बैटर को शतरंज का प्यादा बना देता है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आपको टीम इंडिया की ये वनडे स्क्वाड कैसी लगी। इसके अलावा आपके लिहाज से और किस खिलाड़ी को इस वनडे स्क्वाड में होना चाहिए था।